यूनिकॉर्न पूरी तरह घायल हो जाती है और भाग जाता है। घर के अंदर आकर रिडली सबको बताती है कि उससे उस प्राणी से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता है। वह जानती है कि वह बस अपने बच्चे को वापस चाहता है और चाहता है कि वे लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन ओडेल और उसका परिवार अब उस बड़े यूनिकॉर्न की शक्ति और उसके विशाल हार्न को देखकर और भी ज्यादा लालच में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उससे और भी ज्यादा चमत्कारी दवा बनाई जा सकती है। एलियट रिडली के साथ रहने का मन बनाता है, लेकिन ओडेल उसे धमकाता है कि अगर वह उनके साथ नहीं आया तो उसकी पार्टनरशिप रद्द कर दी जाएगी। लालच और दबाव में आकर एलियट उनके साथ शामिल हो जाता है। अब ओडेल अपने गार्ड्स और एलियट को लेकर साथ उस बड़े यूनिकॉर्न का शिकार करने जंगल की ओर निकल पड़ता है। घर के अंदर से पड़ चोरी छिपे मरे हुए बेबी यूनिकॉर्न के हार्न से निकाले गए पाउडर की एक शीशी अपने पास रख लेता है। वह डॉक्टर भाटिया को निर्देश देता है कि रिसर्च जारी रखी जाए और बाकी हार्न काट ले जाए, लेकिन वह खुद उस चमकते हुए चूड़ को ड्रग्स की तरह इस्तेमाल करने लगता है। नशा इतना तेज होता है कि उसकी आंखें भी नीली हो जाती हैं, जैसे वो खुद किसी दूसरी दुनिया से जुड़ गया हो। इसी दौरान रिडली यूनिकॉर्न टेपेस्ट्री की कहानी को गहराई से पढ़ती है और उसे समझ आता है कि यूनिकॉर्न के पास खुद को चंगा करने की शक्ति होती है। वह तुरंत एलियट को एक मैसेज भेजती है कि जंगल में जिससे वे घायल समझकर मारने निकले हैं वह शायद अब पूरी तरह ठीक हो चुका है, लेकिन नेटवर्क के अभाव में वह संदेश नहीं पहुंच पाता। उधर डॉक्टर भाटिया को भी लगता है कि बेबी यूनिकॉर्न अभी मरा नहीं है, लेकिन शेपर्ड के दबाव में आकर वह उसकी हार्न काट देता है। तभी दूर कमरे में बैठे रिडली अचानक दर्द से तड़प उठती है, जैसे उसे खुद उस यूनिकॉर्न का पीड़ा महसूस हो रही हो। दूसरी ओर जंगल में हालात बेकाबू हो जाते हैं। घायल यूनिकॉर्न पूरी तरह से हमला करती है, एक एक